चरणों के सेवक हैं, किंतु फिर भी उनकी आज्ञा हुई है सबके सामने कुछ बोलने की। एक भाव में हमेशा जब भी महापुरुषों के सामने बोलने का अवसर मिलता है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जब कोई माता पिता अपने बच्चे को तोतली भाषा में बोलता देखता है तो उस पे लाड़ ज़्यादा आता है, दुलार ज़्यादा आता है। तो हम सब तोतली भाषा वाले हैं, पर इन महापुरुषों का लाड़ है, दुलार है, इनका आशीर्वाद है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, श्री नारद जी ने कहा है नारद भक्ति सूत्र में, भवत तनूनाम, भगवान और भगवान के भेजे हुए जो महापुरुष होते हैं उन दोनों में किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं होता। इस धराधाम पर चलते फिरते महापुरुष, चलते फिरते ईश्वर श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। उसमें भी एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, असंख्य महापुरुषों का दर्शन एक भूमि पर, एक मिट्टी पर, एक धरा पर प्राप्त होना। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग इस महाकुंभ में उपस्थित हैं, आप और हम अपने सौभाग्य को शब्दों में गिन नहीं सकते कि इतने महापुरुषों की कृपा एक साथ प्राप्त हो रही है। पूरा संतों का खजाना यहाँ इस प्रयागराज में आज लगा हुआ है और हम उसके साक्षी सहभागी बन रहे हैं। 3 दिन से प्रयास में लगे थे पूज्य महाराज श्री का, साध्वी जी का, समस्त पूज्य अभी थोड़ा हमसे कह रहे थे आपसे बड़ी अब था, कई बार प्रयास किया पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के दर्शन करने का, पर प्रथम बार ऐसा अवसर मिला कि आपका दर्शन हुआ। आते ही आपने कहा अरे बड़े लोग हैं आपकी कृपा से भला कौन भिग रहा है, पर आज ये सौभाग्य भी इस महाकुंभ में मिल गया, इससे अच्छा अवसर और कोई हो नहीं सकता है। तो हम सब इस साक्षी बने हैं। पूज्य बाबा सतुआ बाबा जी ने आपने कहा कि यद्यपि यहाँ कल एक ऐसा दुर्घटना घटी, लेकिन महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी कृपा से उन सब आत्माओं को भगवत चरणों में वास मिलेगा, माँ गंगा के चरणों में वास मिलेगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अभी मुझे लगता है ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है। सभी महापुरुषों का यहाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि सत्संग 3 प्रकार का होता है, एक समागम का सत्संग, एक दर्शन का सत्संग और एक स्पर्श का सत्संग। और ये तीनों सत्संग इस महाकुंभ में है। समागम लगा हुआ है, दर्शन का रोज हम सत्संग ले रहे हैं, और इतनी भीड़ में जब हम धक्के खाते हैं ना कोई सद महापुरुष जब हमें स्पर्श कर देता है, छूता है, उस स्पर्श के सत्संग का लाभ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ चारों ओर सत्संग के मोती बिखरे हुए हैं, दर्शन का, समागम का, स्पर्श का, और संत की दृष्टि में ही सत्संग होता है, महापुरुषों की दृष्टि में ही उपदेश होता है। आज इतने महापुरुषों का हम सबको सानिध्य मिल रहा है, यही प्रार्थना है इनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम जैसे छोटे मोटे बालक इनकी उपदेशों को, सनातन धर्म की पद्धति को, श्री ठाकुर जी के नाम को जगत में प्रचार कर सके। इसी कामना के साथ आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा। इसको इधर ले आओ। ना वहीं पहुंच गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। आज संगम के किनारे पर दूसरा महासंगम लगा हुआ है। हम सबको
बड़ी प्रसन्नता है कि हम संतों के दर्शन कर रहे, पर यह आयोजन एक ऐसी स्थिति हुई महाकुंभ में निर्मित, बहुत दुखद हुई, हृदय विदारक हुई, लेकिन हमारे संत कितने उदार हैं। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी महाराज जी ने और हम सब संतों ने बैठकर प्रातः काल निर्णय लिया कि जिन्होंने भी इस महाप्रयाग में अपने शरीर को छोड़ा है, उनकी आत्म शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए। उसमें सभी महापुरुष, हमारे दो दो काका गुरु पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन को तो जी ही रहे, पर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया है कि हम न डिग सकते हैं, न डूब सकते हैं, न टूट सकते हैं, न मिट सकते हैं। ऐसे काका गुरु परम पूज्य, जिनके अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, उन महापुरुष को जिनकी अद्भुत वाणी शास्त्रोक्त भी, वेदोक्त भी और लोकोक्त भी, और क्या गजब का तर्क दिया कि तुम तो बक वोट के चक्कर में जीते जी भी जमीनें हथियाते हो, मरने के बाद भी 6 फुट ले जाते हो। ऐसे हमारे काका गुरु जी ने, पहले तो हमें लग रहा था ये ऐसा वैसा कुछ बोलना नहीं है, सीधे से प्रणाम कर लेना, चुप हो जाना, लेकिन पूज्य हमारे काका गुरु जी अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर आचार्य पूज्य श्री विश्वकानंद जी पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। महर्षि महेश योगी जी के परिकर, महर्षि महेश योगी जी के परिवार के और पूरी संस्था का कार्य निर्वहन कर रहे पूज्य आचार्य प्रवर भी हैं, उनको भी प्रणाम। और सभी अखाड़ों की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, और अद्भुत बात यह है कि हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत और इतना अद्वितीय है कि जिस 12 वर्ष के कुंभ के लिए, पूर्ण कुंभ के स्नान के लिए महापुरुष जप करते, तप करते, योग करते, ध्यान करते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं, खालसा लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, आते हैं, धूनी रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। कितना अद्भुत और अनूठा हमारा सनातन धर्म है। आई प्राउड ऑफ यू। पूछो किसको कि जब वो हृदय विदारक घटना हुई तो हमारे आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने तत्क्षण निर्णय लेकर के कहा, पहले देश स्नान करेगा, फिर साधु भेष स्नान करेगा। और एक साथ पूरे अखाड़ा परिषद को बैठार कर कहा, पहले देश को स्नान करने दो, पहले भक्तों को स्नान करने दो, बाद में संत भगवान स्नान करेंगे। ऐसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव, बहुत सी चीजें हमने परम पूज्य श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री विभूषित रविंद्रपुरी जी महाराज जी से सीखी। और हमारे पूज्य महाराज जी ज्योतिष के बड़े गुणज्ञ हैं, तो हमारी और महाराज जी की खूब बनती है, क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं हैं, हम ठलुआ हैं लेकिन हमारी और महाराज जी की बनती। महाराज जी ने भी पहले ही कह दिया था कि ये 3, 4, 5 दिन प्रशासन को कहा था, बहुत विचित्र हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए और बहुत संभल करके रहना चाहिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और जब हमें पता लगा तो हमने भी एक वीडियो के माध्यम से भेजा कि कृपा करके इस स्थिति से बचा जाए। तो ऐसे परम पूज्य श्री अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भगवान भी विराजमान है। और राजस्थान वीरों की भूमि है और हीरों की भूमि है। वहां से हमारे बड़े भाई आए हैं, पुराना नाता है, पहले सांसद थे, संसद में बैठते थे, वहां गरजते थे, अब विधानसभा में बैठते हैं, वहां गरज रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा का अद्भुत तरीके से पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, ऐसे हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी विराजमान हैं। हमारी पीठ के, जिस पीठ और परंपरा की छत्र छाया से हमें छोटी मोटी इज्जत मिल जाती है, ऐसे तुलसी पीठ के आचार्य हमारे, अब हमारे लिए तो गुरु तुल्य भी है, पर हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं, आयु में छोटे हैं पर दीक्षा हमसे पहले ले ली, और आप वैसे भी संन्यास में, हम तो गृहस्थी आदमी हैं आज बल्कि महाराज जी कह रहे थे तुम्हारा कान पड़वा रहे हैं हमने कहा बाढ़ में गया, अब बाबा बनाना ही है तो कान का पड़वा नागा ही बना दो यार ये तो मजे की बात है, हम साधुओं की होती रहती।
तो हमारे गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास जय भैया जी भी विराजमान हैं, और दूसरी राजस्थान की दूसरी विभूति परम पूज्य आचार्य श्री अभयदास जी महाराज जी, जो माइक अभी पकड़े थे, हरिद्वार की भूमि से आए हैं। हरियाणा में भी बड़ा जलवा है और हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय, देश तो क्या विदेशों में ज़्यादा पहचाना जाता है, आचार्य पूज्य श्री राम जी महाराज जी भी महाराज जी विराजमान हैं। पूज्या माँ भगवती जी भी विराजमान हैं, और उनके बगल में हम आज पहली बार मिले, पर दूरभाष से तो 2-3 बार हमारी वार्ता हुई। आपको सबने सुना है, बाल्यकाल से ही आपने भगवत चर्चा का प्रचार प्रसार किया। अनूठी ठाकुर जी की कृपा है। देवी चित्रलेखा जी भी विराजमान हैं, और आपने बहुत एक सूक्ष्म गागर में सागर भर करके अपनी वाणी को रखा। सभी संतगण, सभी आचार्यगण, अब कहना क्या, जो हमें कहना था वो हमारे काका गुरु जी ने कह दिया है। तो एक बात हम बोलेंगे, घटना दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर एक प्रार्थना करें, याद रखो, भारत वालों, 100 और 100 पर राजनीति नहीं की जाती है।